द्वंद्व युद्ध एज अ डिवाइन आर्ट, आध्यात्मिक कला, और पूरा द्वंद्व युद्ध मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप की जो डिटेल है वो पूरा विस्तार के साथ समझा रहा हूँ। प्रथम जो प्रक्रिया है द्वंद्व युद्ध की वो है नमस्कार। नमस्कार में 3 बात को ध्यान में लेना है। एक तो छाती के मध्य केंद्र के पास दोनों हाथ की हथेलियाँ मिली हुई, पूरा शरीर सीधा, पैर की सावधान की स्थिति, दोनों पैर पीछे से मिले हुए आगे से खुले। अब जो अंतर जगत की प्रक्रिया करनी है वो इस तरह से करनी है। एक तो आपको सांस उच्छ्वास पर ध्यान देना है और उसको बैलेंस करना है। अगर इम्बैलेंस हो गया है सांस उच्छ्वास तो उसे बैलेंस कर देना है। एक फिर आपको ध्यान ले जाना है त्रिनेत्र पर, बंद आंखों के साथ त्रिनेत्र पर ध्यान करना है। 3 बातों को दर्शन कर लेना है, कैसे विचारों की श्रृंखला चल रही है, एक कैसा भाव है, मूड कैसा है, टाइप ऑफ मूड वॉच कर लेना है, और शरीर की संवेदना, पूरे शरीर की संवेदना किस तरह की है। जब तुम प्रारंभ करो, द्वंद्व युद्ध का प्रारंभ करो, उससे पहले ये प्रक्रिया में से निकलना है। तो सांस पर ध्यान देना है, सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाने देना है। उसके बाद जो ध्यान केंद्रित करना है वो त्रिनेत्र। और जब आप आंखें खोले प्रारंभ में, उससे पहले आपको आधी आंख खुली आधी आंख बंद, नासिका पर ध्यान देना है। नासिका का जो अग्रभाग है उस पर ध्यान देना है। ये जब प्रारंभ करें द्वंद्व युद्ध का, जो प्रथम प्रक्रिया है द्वंद्व युद्ध की वो है पंजा लड़ाना। जनरली हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड। जब आप पंजा लड़ाने का जो पहला भाग है वो है मेरा, समझ लो अभी मैं राइट हैंड के साथ, देखो अभी मैं मेरा राइट हैंड से पंजा लड़ाऊं, लेफ्ट, अब मेरा हार्ट यहाँ है, तो अभी जो प्रभावित होगा वो मेरा हार्ट के साथ जुड़ा हुआ राइट मसल्स, उसकी वेन आर्टरी दोनों जो ब्लड ले जा रहे हैं और ब्लड को वापस खींच रहे हैं, वो दोनों प्रभावित होंगे इसमें। और ये प्रक्रिया ऐसी है कि हार्ट के जो सूक्ष्म फाइबर है ये इस प्रक्रिया में तैयार होते हैं। समझ लो कि ये प्रक्रिया मैं कर रहा हूँ, तो इसका प्रभावी क्षेत्र है हार्ट से प्रारंभ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली हार्ट ही इसमें प्रभावित होता है। धीरे धीरे हार्ट का संबंध पूरे शरीर के साथ, ये प्रक्रिया को अगर ठीक से किया गया तो हार्ट में से जो भी ब्लड बहता है पूरे के पूरा शरीर इसमें प्रभावित होता है। एक और चीज़ है इसमें, ये प्रक्रिया इम्बैलेंस है। समझ लो कि इसमें खाली राइट, अभी पहले जो हम प्रतिस्पर्धी के साथ में काम कर रहा हूँ तो राइट हैंड से काम कर रहा हूँ, तो खाली राइट मसल्स है, हार्ट का राइट मसल्स है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और उसमें से शक्ति बहेगी। और जितनी भी ताकत है इसमें हार जीत नहीं देखना है, जितनी ताकत है मेरे शरीर की, समझ लो कि ये मेरा हाथ गिर रहा है हाथ, लेकिन जब तक मेरे शरीर की ताकत है मुझे इसको बैलेंस करना है, निकालनी है, पूरी की पूरी ताकत है वो निकालनी है। इसके साथ हम फिजिकल देखें तो ये जो शोल्डर है, ये जो शोल्डर का पार्ट है, जहाँ भी जॉइंट्स है, समझ लो शोल्डर, बाहर के मसल्स हम देखें तो शोल्डर, कोहनी, फिर पंजा जहाँ से जुड़ता है और पूरा पंजा का एक एक मसल्स वो भी इसमें प्रभावित होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब पूरी ताकत, समझ लो कि मेरी ताकत जब पूरी हो रही है तो मुझे समाधान कर देना है, फिर से मैं अंतर्मुख हो जाऊंगा, ध्यानस्थ हो जाऊंगा। ये प्रक्रिया ठीक से समझनी है। स्थान चेंज कर, अब उसी का ही लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट साइड से पंजा लड़ाया, लेफ्ट हैंड साइड,
अब हार्ट का जो लेफ्ट मसल्स है, मेरा हार्ट यहाँ है, तो राइट में आप देखोगे तो वो ज़्यादा दूर है, उसका मसल्स की जो कैपेसिटी है राइट, क्योंकि हार्ट है लेफ्ट साइड में और मसल्स जा रहा है राइट साइड। अब जो हार्ट का डायरेक्ट कांटेक्ट है लेफ्ट हैंड के साथ, उसका वो ज़्यादा नज़दीक है, तो ये प्रक्रिया में हार्ट पर ज़्यादा जोर आएगा, वजन आएगा और मसल्स ज़्यादा प्रभावित होंगे हार्ट के। और इसका सब्सिडरी इफेक्ट देखें तो जो बैकबोन है, रीढ़ है, उस पर भी इतना ही प्रभाव आता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया अगर आप ठीक से कर रहे हो तो पूरे शरीर में इसका प्रभाव आएगा, एक्टिव होगा। पूरा शरीर का जितने मसल्स है सब फ्लेक्सिबल होते हैं। प्रक्रिया के बाद बैलेंस होना जरूरी, सांस उच्छ्वास सामान्य होना चाहिए। जब तक प्राकृतिक न हो सांस उच्छ्वास, दूसरी प्रक्रिया शुरू न करें। जो पहली प्रक्रिया है जो हार्ट के साथ जुड़ती है, तो पहली प्रक्रिया में हार्ट के मसल्स इम्बैलेंस प्रभावित होते हैं। इम्बैलेंस क्योंकि एक बार हम राइट पंजा लड़ाते हैं, एक बार लेफ्ट पंजा लड़ाते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है इस तरह की है, एक बार मेरा प्रतिस्पर्धी के हाथ बाहर रहेंगे, मेरे हाथ भीतर रहते हैं। प्रक्रिया इस तरह की है। दूसरी, मैं जो मेरा भीतर से जो काम कर रहा है, मैं भीतर से काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ भीतर से काम कर रहे हैं, तो मैं उसे बाहर की ओर ले जाने की कोशिश करूँगा और वो मेरे हाथ भीतर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। अब ये जो प्रक्रिया है उसकी बाहर के मसल्स के ओर से देखें तो दोनों शोल्डर, कोहनी और पंजे के मसल्स है, जो भी जहाँ भी मसल्स है, जॉइंट्स है, उस पर खूब प्रभाव आता है इस प्रक्रिया का। इसके साथ साथ जो हार्ट के मसल्स है, दोनों राइट हैंड साइड जुड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ा हुआ, ये दोनों मसल्स है, पूरा का पूरा हार्ट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसके जो मसल्स है, सूक्ष्म मसल्स, इस पर इसका महत्तम मैक्सिमम जोर आता है, मैक्सिमम भार आता है और प्रभावी होते हैं। ये ऐसी दो प्रक्रिया है कि इसको अगर ठीक से की जाए, आप समझते जाओ इस प्रक्रिया को, ठीक से इसे करते जाओ, हार्ट अटैक संभव ही नहीं, हार्ट की कोई बीमारी आपको होनी संभव ही नहीं। मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं और जितनी आपकी क्षमता है, प्रतिस्पर्धी ऐसा खोजना है कि जो आपके साथ आपकी बराबरी का हो और आपके साथ आपका शरीर ठीक से समझ सके, आपकी शक्ति ठीक से समझ सके। इस तरह से हो सके तो एक ही प्रतिस्पर्धी के साथ पहले काम करना है, ठीक से आपका शरीर बैलेंस हो जाए, फिर आप बदलते रहो। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें पूरा हार्ट प्रभावित होता है, पूरा हार्ट के सारे मसल्स और बैलेंस दोनों साइड काम होता है। जो पहली प्रक्रिया है इम्बैलेंस है, जब राइट वर्क करता है मसल्स, लेफ्ट इतना नहीं करता, लेफ्ट करता है तो राइट इतना नहीं करता। बैलेंस होता है, दोनों बैलेंस करते हैं, लेकिन बैलेंस प्रक्रिया नहीं है। जो दूसरी प्रक्रिया है उसमें दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के मसल्स से एक साथ प्रभावित होते हैं। और ये ऐसी प्रक्रिया है अगर ठीक से की जाए तो बाहर से जो परिस्थितियों के शौक आते हैं हमारे ऊपर, या व्यक्तियों के शौक आते हैं हमारे साथ, उसके व्यवहार के शौक आते हैं, इसका धक्का इतना नहीं लगेगा जितना आपके हार्ट मसल स्ट्रांग होते जाएंगे। भौतिक रूप से आपके हार्ट के मसल्स जितने स्ट्रांग होते जाएंगे, परिस्थितियों का प्रभाव उतना नहीं रहेगा। प्रक्रिया इस तरह से। उससे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। जिसके हाथ भीतर है उसके बदले जिसके हाथ बाहर है उसको स्ट्रेन हार्ट पर ज़्यादा आएगा।
और जब भी कोई भी प्रक्रिया पूरी हो, इसके बाद का जो नमस्कार है उसमें हमें ये देख लेना है विचार की श्रृंखला किस तरह के विचार रहे। खास करके जय पराजय ये खास देखना है कि जीत का भाव, अगर आप जीत जाओ तो देखो भीतर की जीत का भाव है अभी कि नहीं है, हार जीत का भाव भीतर काम कर रहा है कि नहीं। हार जीत का भाव है तो अभी मन है, अभी भीतर एक प्रतिस्पर्धा है, तो वो है कि नहीं, उसे ठीक से देखना है। शरीर की संवेदना, किस तरह की संवेदना आई, फ्रेशनेस लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि फ्रेशनेस दिखा रही है कि तुम्हारा जो भीतर के मसल्स है एक्टिव हो रहे हैं, पुराना जितना भी विषाक्त द्रव्य है वो शरीर से बाहर जा रहा है पसीने के मार्फत या उच्छ्वास के मार्फत, तो ये भी देख लेना है। और टाइप ऑफ मूड की कैसा लग रहा है, क्योंकि प्रसन्नता जो आत्मा का लक्षण है, प्रसन्नता, आनंद, विस्तार, शांति। काम नहीं करेगा, है ही नहीं, अब पी जाएगी। आने लगी बस मिल गए बस और क्या।